चुड़ैल का जादुई धावा। एक गांव में एक छोटा सा परिवार राहत था। उसे परिवार में मनोहर, उसकी पत्नी जानकी और उनका बेटा राजू रहते थे। राजू अपने पिताजी के साथ वहीं खेतों में काम किया करता था। सब बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है जब खेतों में राजू और उसके पिताजी मनोहर काम कर रहे थे। इस दिन गर्मी बहुत ही तेज पड़ रही होती है। दोनों काम करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उन्हें बहुत भूख भी लग रही होती है। तो राजू अपने पिताजी से खाने का पूछता है। खाना खाने बैठने हैं तो गर्मी की वजह से उनको खाने में भी स्वाद नहीं आता। जरा भी माँ ने खाना बढ़िया नहीं बनाया है। अरे बेटा, थोड़ा तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, गर्मी की वजह से बड़ा बुरा हाल है। पिताजी बस मैं पानी पीकर आता हूँ, मुझे नहीं खाना ये खाना। रामू गर्मी से परेशान पानी पीकर आता है और बस काम में वापस लग जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और दोनों घर को निकल पड़ते हैं। रास्ते में राजू को एक जगह काफी भीड़ सी दिखाई देती है। राजू देखने की कोशिश तो करता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। राजू वहां जाता है तो उसे एकदम ठंडी हवा लगती है। राजू की तो शरीर में जैसे जान पड़ जाती है। वो और आगे बढ़कर देखा है तो वहां एक नया ढाबा खुला होता है जिसके अंदर से वो ठंडी हवा आ रही होती है। राजू वहां खड़ेला। जरा मुझे अंदर तो जान दो। अरे भैया, कहाँ चले जा रहे हो? दिखता नहीं लाइन लगी हुई है। इसके अलावा लाइन में अगर एसी में बैठकर खाना खाना है तो एक में आए, ये ऐसी ढाबा है, अंदर पहले ही काफी लोग बैठे हैं। जब वो खाना का लेंगे तब जाकर हमारा नंबर आएगा, फिर हम भी आंधी एसी की हवा में खाना खाएंगे। और ये तो बहुत महंगा खाना होगा ना? अरे कुछ महंगा नहीं है हो कि इतना सस्ता खाना है कि घर से भी सस्ता। मैं तो बोलना हूँ तुम भी रोज आकर खाना खाया करो। राजू जाता है और लाइन में लग जाता है। अब वो सुबह से भूखा भी होता है तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा होता। अंदर जाते ही सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। उनके पसीने तो झट से सूख जाते हैं और बस चारों तरफ। पर यह यहाँ इस छोटे से गांव में ऐसा ढाबा खोला किसने है? एक अपने गांव की सुंदर मेम साहब ने खोला है। देखना अभी आएगी वो खाना लेकर। फिर इतना बोलना ही है कि तभी सामने से एक सुंदर सी औरत हाथों में थालियां खाने से भरकर ला रही होती है। अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ, एक की ठंडी ठंडी हवा में गर्म गरम खाना खाओ। आओ आओ जल्दी जल्दी आओ और घर पेट खाना खाओ, पेट भरकर खाओ और पैसे की जरा भी चिंता मत करो क्योंकि यहाँ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। राजू और बाकी लोग पेट भरकर खाना खाता है। राजू के पिताजी उसका घर पर अभी तक इंतजार कर रहे होते हैं कि राजू कहाँ रह गया कि तभी हरिया एकदम खुश और हंसना हुआ घर में आता है। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे पिताजी, वो रास्ते में भीड़ लगी थी ना, वो एक औरत ने हमारे गांव में ऐसा ढाबा खोला है और बस 5 रुपए में वहाँ जितना मर्जी। अरे मैं खुद खाकर आ रहा हूँ और इतना स्वाद खाना कि मैं आपको क्या बताऊँ। रहा था कि बस खाता जाऊं, बल्कि अब आप कल से हमें खाना बैंड कर मत देना। मैं और पिताजी दोनों वही ढाबे पर जाकर खाना खाया करेंगे। तुम्हें घर का खाना क्यों पसंद आएगा जो तुम दोनों वहीं जाकर खाओ, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। उस रात राजू बड़ी खुशी खुशी मजे में सोता है और अगले दिन अपने पिताजी के साथ फिर उसे ढाबे में खाना खाने जाता है। गांव के लोगों का जो गर्मी में बड़ा हाल हो रहा होता है, एक ढाबा खोलना से उनको बड़ा ही सुकून मिलता है। थोड़े दिन लोगों को ढाबे के खाने का, पर एक रात हरिया के पेट में अजीब सा दर्द उठाता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जाता है और हर याद जोर जोर से चिल्लाने लगता। राजू के माँ बाप चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आते हैं और राजू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर के पास पहले ही पेट दर्द वालों की लंबी लाइन लगी होती है। लोग दर्द में तड़प रहे होते हैं और मरीज की संख्या बढ़नी ही जा रही होती है। किसी को कुछ समझ नहीं ये रहा होता कि यह अजीब सा दर्द किस वजह से है, पर इस दर्द के बड़े में बस एक को ही पता है और वो है चंपा। ऐसी ढाबा चलने वाली औरत नहीं बल्कि एक खूंखार चुड़ैल। मेरी तरकीब काम कर रही है, सब लोग मेरा खाना खाकर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे हैं।
और कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाएगी जिसका इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसे चुड़ैल की ऐसी ढाबे का खाना खाकर बीमार हो जाते हैं और किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करें तो क्या करें। चुड़ैल ये देखकर बड़ी ही खुश होती है और रोज अपना ढाबा खोलकर लोगों को जादू खाना खिलाती है। एक दिन उसे गांव में दूसरी गांव से एक बड़े ही ज्ञानी बाबा आते हैं। उनके साथ इसी गांव के 2 लोग होते हैं जो उनके साथ साथ चल रहे होते हैं। और अब आप चल भी नहीं पा रहे और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ एक ऐसी ढाबा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ आप थोड़ा आराम भी कर लेना। बाबा कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ढाबे में कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ बैठने हैं तो चंपा नाम की औरत हमेशा की तरह खाना लेकर आई है। बाबा उसे औरत को देखते हैं तो उनको वो औरत अपने असली चुड़ैल के रूप में साफ साफ नजर आई है। अरे बाबा, ये लो स्वादिष्ट मेरे हाथ का खाना। खाने को ध्यान से देखते हैं, उनको समझ ए जाता है कि खाना जादू। प्लेट से एक रोटी लेकर अपने थैली में रख लेते हैं और बिना कुछ खाए वहां से निकाल जाते हैं। उसके बाद वो गांव में प्रवेश करते हैं। तो तुम लोग अब तक समझ नहीं पा रहे कि कोई इतने सस्ते में ऐसी में बैठा कर क्यों इतना सस्ता खाना खिला रहा है, और उसके बाद से ही सबके पेट में दर्द भी है। मैं तो उसे औरत को देखते ही पहचान गया हूँ। है भगवान, अब हम क्या करेंगे? बाबा, आप ही इस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़ाओ और सबको इस बीमारी से मुक्त करो। आज मैं एक हवन करूंगा और उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम सब परेशान ना हो। उस रात बाबा बहुत बड़ी पूजा करना शुरू करते हैं और उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही उसकी रोटी हवन में डाल देते हैं और ऐसा करते ही उधर चुड़ैल के ढाबे में आग लग जाती है। नहीं, मेरा ढाबा ऐसे तो खराब नहीं हो ही नहीं सकता था। आग देखकर गांव वाले ढाबे के आसपास जाकर खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल अपने असली रूप में बाहर आकर चिल्ला रही होती है। मैं अपना ढाबा ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे जो करना है वह मैं पूरा करके रखूंगी। खबरदार, जो कोई मेरे पास भी आया सबको मार डालूंगी मैं। इतने में बाबा वहां ए जाते हैं। इसका जादू अंदर चल सकता है, बाहर हमारा कुछ नहीं कर सकती, और इसका ढाबा तो जलकर अभी राख हो जाएगा। चुड़ैल मर जाती है और पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है।